स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस कहानी का सारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं हम, और इसके बारे में जो भी आपका क्वारी होगा, प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज कंसिडर्ड ए फॉरेनर इन द पास्ट। फॉरेनर मतलब होता है जो कि हमारे देश से बाहर से आते हैं, लेकिन 200 साल पहले, 300 साल पहले या फिर 1000 साल पहले हमारा देश इंडिया ऐसे कुछ भी बाउंड्री नहीं था, इसलिए हम किसे फॉरेनर कंसिडर करते थे। एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे सोसाइटी से बाहर कोई भी आदमी आया तो उन्हें बोलते थे हम फॉरेनर। Any stranger who was not a part of that society or culture was considered a foreigner in the past. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. जो भी सिटीज, अदर सिटीज बाहर से, हमारे सोसाइटी से बाहर जो भी लोग आते हैं उन्हें बोलते थे फॉरेनर। नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बोलना है कि यह वाला क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700 से पहले का जो इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता है, यह सही, ये गलत जवाब है। द मराठा असर्टेड द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में मराठा अपना पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस करते थे, ये सही है कि उस समय में मराठा का रूलिंग चलता था। उसका बाद कुछ नहीं कि फॉरेस्ट ड्वेलर वेर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड विथ स्प्रेडेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट में जो भी लोग रहते थे वो अपना एरिया स्प्रेड करते थे अपनी चाष करने के लिए या फिर खेती बाड़ी करने के लिए, ये भी सही जवाब है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर, ये भी सही जवाब है, ये गलत जवाब है, सॉरी। नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। एचिवर्स आर प्लेसेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट आर केप्ट। एचिवर क्या होता है? एचिवर होता है जहाँ पे भी हमारा मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो भी हैंड रिटन नोट होता है उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। राजाओं का, महाराजाओं का, उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को जहाँ पे भी रखते हैं उन्हें बोलते थे एचिवर्स। डैश वाज ए 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। 14th सेंचुरी कौन थे? जियाउद्दीन बरानी वाज ए 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। डैश 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 एंड डैश वेर सम ऑफ द न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया था सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड? वो समय में कौन सा क्रॉप का प्रोडक्शन होता था? पोटैटो होता था, कॉर्न होता था, चिल्ली होता था, टी होता था एंड कॉफ़ी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विथ दिस पीरियड। ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ था दिस पीरियड में? वो समय में कौन सा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ था? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं द पर्सियन व्हील अप फॉर इरीगेशन। पर्सियन व्हील का डेवलपमेंट हुआ था इरीगेशन, खेती में पानी डालने के लिए। द स्पाइनिंग व्हील इन वेबिंग। वेबिंग मतलब वो कपड़े सिलाने के लिए, बनाने के लिए, स्पाइनिंग व्हील का भी इन्वेंट हुआ था। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये तीनों का इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट वे सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो समय में कौन सा रिलीजियस डेवलपमेंट, रिलीजियस मतलब धार्मिक परिवर्तन, चेंजेस हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज important changes occurred in the Hinduism religion which included the worship of new deities। वो हिंदुइज्म लोग जो भी थे वो नए नए भगवान को, देवता को, स्टेचू को पूजा करना शुरू करते थे। हिंदू स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी। जो रॉयल्टी मतलब जो भी टैक्स मिलता था लोगों में से, वो हिंदू लोग ने अपने मंदिर, टेम्पल बनाने के लिए यूज़ करते थे। इंपोर्टेंस ऑफ ब्राह्मीण एंड द प्रीस्ट ग्रोन एंड दे बिकम डोमिनेंट ग्रुप बाय द सोसाइटी। इंपोर्टेंस ब्राह्मीण का और प्रीस्ट या भगवान का, प्रीस्ट मतलब ब्राह्मीण जो भी पुजारी होते हैं उनका ज़्यादा महत्व होता है। डोमिनेंट ग्रुप मतलब जो ब्राह्मीण थे वो भी सोसाइटी के सबसे बड़े स्तर पर थे। देयर वाज ऑल्सो द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति दैट इज ऑफ ए लविंग पर्सनल डेटी। और भक्ति जो नाम होता है, कीर्तन होता है, इसमें भी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन लाइक इस्लाम अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट हु ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान। इस्लाम रिलीजन का भी उस समय में डेवलप हुआ था, जो कि अपना उनका जो रिलीजियस बुक था कुरान, उसका डेवलपमेंट कर रहे थे। मैनी रूलर वेर ए पैटर्न ऑफ इस्लाम एंड उलम।
बहुत सारे रूलर इस्लाम के भी थे, गुलाम के भी थे, हिंदू में भी थे, मुस्लिम में भी थे, बहुत सारे रूलर ऐसे डेवलपमेंट हुए थे। In what ways has the meaning of the term हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी? हिंदुस्तान अभी हमारा इंडिया का नाम है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया का नाम इंडिया है, भारत है, और पहले हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान पे कैसा आया? द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी इन द 13th century. मीनाजी is Siraj, a chronicle who wrote in Persian, used Hindustan in a political sense for land that were a part of the dominance of the Delhi Sultanate. दिल्ली सुल्तान के जो भी लैंड का पार्ट होता था उन्हें बोलते थे हिंदुस्तान। एक्चुअली जो मीना सिराज है क्रॉनिकल, वो क्या करते थे, दिल्ली सुल्तानत का जो पीरियड था उस समय में जो भी लैंड होता था, लैंड को, पॉलिटिकल लैंड को, वो बोलते थे हिंदुस्तान। उसके बाद 13th century में हिंदुस्तान नेबर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, इट मीन द एरिया पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। और 13th century में हिंदुस्तान को सिर्फ वो एरिया था जो कि दिल्ली सुल्तानत रूलिंग करते थे, जो कि साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था, सिर्फ पंजाब, हरियाणा एंड गंगा यमुना का वैली जो था, रिवर बैंक था, उसे ही इंक्लूड किया गया था। थर्ड पॉइंट, इन 14th century poet अमर खुसरो यूज द वर्ड हिंद फॉर द कल्चर एंड द पीपल ऑफ इंडस रिवर। और अमीर खुसरो एक पोइट थे 14th century में, जो वो एक वर्ड यूज करते हिंद। हिंद मतलब था कि कल्चर एंड पीपल ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर वैली में जो भी लोग रहते थे उनका कल्चर को बोलते थे हिंद। उसके बाद 16th century में बाबर एक वर्ड यूज करते हिंदुस्तान, विच डिस्क्राइब द जोग्राफी एंड द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो हमारा ये एरिया का जो भी कल्चर था, जो भी जोग्राफी था, जो भी लोग रहते थे, जो भी फौना मतलब जो भी लोग रहते थे, उन्हें बोलते थे, बाबर बोल रहे थे हिंदुस्तान। Earlier the term Hindustan never carried the political national meaning which we associate with it today, but now this term is used for nowadays India. लेकिन अब हम जो हिंदुस्तान का वर्ड था उसे हिंदुस्तान से भारत, भारत से अब हम बोलते हैं इंडिया। उसके बाद कुछ नहीं कि नाउ वे द अफेयर ऑफ जाति रेगुलेटेड। जाति आपको तो पता होगा, जाति संघ ये सब होता है। द अफेयर ऑफ जाति वेर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर विच इज ऑल्सो नोन एज जाति पंचायत इन सम एरिया। बहुत सारे एरिया में जाति का जो होता है जाति पंचायत होता है। जाति मतलब एक तरह के लोग जो भी एक सोसाइटी के लोग होते हैं उन्हें मिला के जाति होता है। जाति फॉर्म देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। जाति अपना रूल अपना रेगुलेशन खुद अपने आप बनाते हैं, क्योंकि अपना जो भी उनमें मेंबर हो वो रेगुलेटरी मतलब एक समान कुछ भी बिना प्रॉब्लम के बिना लड़ाई के रह सके। उसके बाद कुछ पॉइंट है कि जाति वेर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज गवर्न बाय ए चिफ्टेन। जो भी जाति होता था रूल अपना रेगुलेशन बनाते थे, लेकिन किससे फॉलो करते थे? अपना विलेज का जो भी गवर्नर था, चिफ्टेन था, उसका रूल फॉलो करते थे और अपना रूल बना के वो जाति के रूल को सारे लोग फॉलो करते थे। व्हाट डज द टर्म पान रीजनल एम्पायर मीन? The term pan-regional empire means the empire which was spanning diverse region which was expanded to a large area or region like dynasty of Cholo, Khilji, Tughlaq and Mughal. तुगलक, मुगल, खिलजी, चोलो के जो एरिया था उन्हें बोलते हैं पान रीजनल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट जो बोला था, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब है हैंड रिटन नोट, जो कि पाम लिप पे लिखा होगा और जो कि लिखा गया होगा कोई भी राजा महाराजा के समय में उनके द्वारा। डिफिकल्ट फेस्ड बाय हिस्टोरियन इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट आर there was no printing press in those days, so scribe copied manuscript by hand which were difficult to read and understand. मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी लिखते थे वो एक ही कॉपी होता था, लेकिन अगर उसका और एक कॉपी निकालना होता था तो उसके बारे में कुछ भी उस समय में नहीं था, जेएस मशीन या प्रिंटिंग मशीन, इसलिए उन्हें अपने आप ही लिखने पड़ता था। ये एक प्रॉब्लम था। ड्यूरिंग कॉपिंग स्क्राइब ऑल्सो इंक्लूडेड स्मॉल चेंजेस। और जब भी कॉपी करते थे, जो भी आदमी कॉपी कर रहा है वो क्या करता था, कुछ भी अपने मन से कुछ भी चेंजेस कर देता था, या फिर लिखने में कुछ भी गलती हो जाता था, इसलिए ये सब भी प्रॉब्लम होता था। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर रियरली फाउंड टुडे। जो भी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट का ऑथर था वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर ओरिजिनली रिटन। क्योंकि ओरिजिनल ऑथर नहीं होता था, इसलिए वो हिस्टोरियन का प्रॉब्लम होता था कि वो
2-3 ऑथर को ढूंढ के मिला के वो अपना लिखते थे। हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स? हिस्टोरियन ने अपना पास्ट को कैसे पीरियड में कन्वर्ट किया था? डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो? पास्ट होता है, पास्ट मतलब हिस्ट्री को हिस्टोरियन ने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ हिस्ट्री अब होता है एनिशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ये सब अलग अलग पार्ट होता है। अगर पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं तो उन्हें पढ़ने में दिक्कत होता है, उन्हें समय जो डेट होता है डेट को पढ़ने में दिक्कत होता है, और जो भी पढ़ रहा है जो भी यूज़ कर रहा है उसे यूज करने में दिक्कत होता है। इसलिए हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द major element of different movement of past. The historian faced a lot of problem because time itself reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of idea and belief. हिस्ट्रियन क्योंकि अपने पास्ट को बार बार चेंज करते थे, क्योंकि ये पहला रीज़न है कि अपना जो चेंजेस होता है इकोनॉमिक, सोशल, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सपेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशन, ये हर रोज़ चेंज होता है। इसलिए इसके हिसाब से हिस्ट्रियन भी अपना जो हिस्ट्री को पास्ट को डिवाइड करते थे। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। इसलिए अगर एक ही यूनिट में सारे पढ़ लेंगे, अगर मेडिएवल पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ेंगे, दिल्ली सुल्तानत, मुगल एम्पायर भी पढ़ेंगे, और इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद जो भी हुआ है वो पढ़ेंगे, तो बच्चों को या फिर जो भी यूजर को दिक्कत होगा पढ़ने में। मॉडर्निटी ऑल्सो कैरी ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। और मॉडर्निटी मतलब मॉडर्न इंडिया होता है, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसे इंडिपेंडेंस हुआ, जो इंग्लैंड जो लोग जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्वेंशन हुआ इसके बारे में लिखा है। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment period which possess shared characteristic। और एक ये प्रॉब्लम था कि जो भी आदमी या भी जो भी लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, हिस्ट्री को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करने से वो पढ़ने में भी आसान होता था। एनिशिएंट इंडिया मतलब कुछ थोड़ा सा पार्ट, मेडिएवल इंडिया मतलब थोड़ा सा पार्ट, मॉडर्न इंडिया मतलब थोड़ा सा पार्ट, वरना ये बहुत बड़ा चैप्टर लेंथी हो जाता है पढ़ने में।